जय हिंद दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल AY टॉपिक स्टडी में। तो दोस्तों, आप लोगों के लिए आज हम फिर से NMMSC 2024 और 25 के लिए साइंस के टॉप 35 क्वेश्चंस लेकर आए हुए हैं। आप लोग इस क्वेश्चनों को ज़रूर देखें और पूरी वीडियो को बिल्कुल स्किप ना करें। चलिए देरी ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन कह रहा है कि आंसुओं में कौन सा पदार्थ घुला रहता है। आपके ऑप्शन हैं ए सामान्य नमक, बी समुद्र, सी स्टार्च या डी ग्लूकोज। तो दोस्तों आपको हम बता दें, आंसुओं में हमारा सामान्य नमक मिला रहता है। ऑप्शन रहेगा आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। सामान्य नमक जो है वो आंसुओं में घुला रहता है। चलिए, आप लोगों ने देखा भी होगा कि क्या नाम हमारे आंसुओं में कभी कभार नमकीन सा होता है, तो ये सामान्य नमक घुला रहता है, ध्यान रखिएगा। चलिए, आपका अगला सवाल है, लोहे पर जंग लगती है किसके कारण लगती है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, लोहे पर जंग फेरिक ऑक्साइड के कारण भी लगती है, जल योजित फेरस तथा फेरिक ऑक्साइड के कारण भी लगती है, या क्षारकीय फेरस एवं फेरिक कार्बोनेट के कारण भी लगती है। ध्यान रखिएगा। तो इसका राइट आंसर रहेगा, जो आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल करेक्ट रहेगा, उपरोक्त सभी के कारण। चलिए, आपका अगला सवाल है, इंसुलिन की खोज किसने की थी। आपके ऑप्शन दिए गए हैं। जिन क्वेश्चनों का आंसर आप लोगों को मालूम है तो आप लोग उन क्वेश्चनों का आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ हम आप लोगों को बता दें कि अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब बिल्कुल करिएगा, और जिससे कि हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। चलिए, आपको बता दें, इसका जो राइट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही रहेगा। वेंटिंग ने ही इंसुलिन की खोज की थी। चलिए, आपका अगला सवाल है, वनस्पति तेलों को घी में परिवर्तित किया जाता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर रहेगा हाइड्रोजनीकरण के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही रहेगा। चलिए, आपका अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी एक मिश्र धातु है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर रहेगा स्टील, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट रहेगा। स्टील जो है वो एक मिश्र धातु है। चलिए, आपका अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी ईंधन गैस नहीं है। तो दोस्तों हम आपको बता दें, हास गैस जो है वो ईंधन गैस नहीं है। राइट आंसर आपका सी रहेगा। चलिए, आपका अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व प्रबल क्षारीय ऑक्साइड बनाता है जब ऑक्सीजन में जलता है। तो मेरे प्यारे दोस्तों इसका राइट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर वी बिल्कुल सही रहेगा, सोडियम एक ऐसा तत्व है जो कि प्रबल क्षारीय ऑक्साइड बनाता है और ऑक्सीजन में जलता भी है, ध्यान रखिएगा। चलिए, आपका अगला सवाल है, पेदम क्या है। तो मेरे प्यारे दोस्तों इसका राइट आंसर रहेगा पेदम एक माप है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट रहेगा। चलिए, आपका अगला सवाल है, रिचर स्केल किसके नापने में प्रयोग होता है। तो दोस्तों इसके राइट आंसर रहेगा भूकंप की तीव्रता, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट रहेगा। रिचर स्केल भूकंप की तीव्रता को नापने के लिए प्रयोग होता है। चलिए, आपका अगला सवाल है, डायनामाइट के आविष्कार निम्नलिखित में से कौन है। ये हम आपको बता दें, इस क्वेश्चन का आंसर पिछली बार भी आया था। ये क्वेश्चन पिछली बार भी आया था एनएमएस में, ध्यान रखिएगा। डायनामाइट के आविष्कार कौन है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट रहेगा, अल्फ्रेड नोबेल। डायनामाइट के आविष्कार अल्फ्रेड नोबेल हैं, ये उन्हीं की तस्वीर है। चलिए, आपका अगला सवाल है, प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त किया जाता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर रहेगा जिप्सम से, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट रहेगा। प्लास्टर ऑफ पेरिस जिप्सम से प्राप्त किया जाता है। चलिए, आपका अगला सवाल है, चिकित्सा युद्ध में उपयोग के लिए किन किरणों का नवीनतम अनुसंधान हो रहा है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर रहेगा लेजर किरणें, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट रहेगा। चिकित्सा युद्ध में उपयोग के लिए लेजर किरणों का उपयोग किया जा रहा है। चलिए, आपका अगला सवाल है, राडार में किस प्रकार की तरंगें होती हैं।
तो मेरे प्यारे दोस्तों इसका राइट आंसर रहेगा विद्युत चुम्बकीय तरंगे। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट रहेगा। विद्युत चुम्बकीय तरंगे ही रडार में मतलब पाई जाती हैं। चलिए आपका अगला सवाल है, आकाश के नीले दिखाई देने का मुख्य कारण क्या होता है? तो मेरे प्यारे दोस्तों इसका राइट आंसर रहेगा वायुमंडल में उपस्थिति धूल आदि के कणों के द्वारा और सौर किरणों की प्रकीर्णन के द्वारा ही हमारा आकाश जो है वह नीला दिखाई दे रहा है और देता भी है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल इसका करेक्ट रहेगा। चलिए आपका अगला सवाल है, तेज गति से आता हुआ वाहन हारन बजाता है तो उसका पिच क्या होगा? तो दोस्तों इसका राइट आंसर रहेगा अधिक सुनाई देता है या अधिक सुनाई देना। ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल करेक्ट रहेगा। तेज गति से अगर कोई वाहन आता है तो उसका अगर हारन किसी ने बजाया तो वह क्या होता है, बहुत तेजी से सुनाई दे रहा है। चलिए आपका अगला सवाल है, सूती और ऊनी रेशों में अंतर ज्ञात किया जा सकता है किसके कारण? तो मेरे प्यारे दोस्तों हम आपको बता दें कि सूती और ऊनी रेशों को हम अंतर ज्ञात करने के लिए उन दोनों को जलाकर ही हम अंतर ज्ञात कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल सही रहेगा। चलिए आपका अगला सवाल है, बर्फ पर दाब बढ़ाने से उसका गलनांक क्या होता है? तो मेरे प्यारे दोस्तों इसका राइट आंसर रहेगा घट जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट रहेगा। चलिए आपका अगला सवाल है, गर्मियों में सफेद कपड़े क्यों पहने जाते हैं? तो मेरे प्यारे दोस्तों इसका राइट आंसर रहेगा ऊष्मा के विरोधी अवशोषक हैं ये सफ़ेद कपड़े, इसलिए ये गर्मियों में पहने जाते हैं। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट रहेगा। चलिए आपका अगला सवाल कह रहा है कि निम्नलिखित में से गलत कथन कौन सा है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट रहेगा। पारा पानी में तैरता है, पारा कभी पानी में नहीं तैरता है, ध्यान रखिएगा। चलिए आपका अगला सवाल है, संतरे में कौन सा विटामिन अधिक होता है? तो मेरे प्यारे दोस्तों इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी विटामिन सी। विटामिन सी ही संतरे में अधिक पाया जाता है। चलिए आपका अगला सवाल है, चमगादड़ अंधेरे में भी उड़ सकते हैं क्योंकि उन्हें सहायता प्राप्त होती है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर रहेगा अल्ट्रासोनिक वेव से, उन्हें अल्ट्रासोनिक वेव की सहायता प्राप्त होती है, इसलिए वो अंधेरे में भी उड़ सकते हैं। ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल करेक्ट रहेगा। चलिए आपका अगला सवाल है, एल्यूमिनियम किस खनिज से प्राप्त की जाती है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर रहेगा बॉक्साइट। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट रहेगा। एल्यूमिनियम बॉक्साइट खनिज से प्राप्त की जाती है। चलिए आपका अगला सवाल है, ब्लैक होल क्या होता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर रहेगा इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट रहेगा। ब्लैक होल इनमें से कोई नहीं है। चलिए आपका अगला सवाल है, जल में स्थायी कठोरता का कारण क्या होता है? तो मेरे प्यारे दोस्तों इसका राइट आंसर रहेगा कैल्शियम क्लोराइड के कारण ही जल में स्थायी कठोरता होती है। ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल करेक्ट रहेगा। चलिए आपका अगला सवाल है, कैलोरी की मापन इकाई क्या होती है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर रहेगा ऊष्मा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट रहेगा। कैलोरी की मापन इकाई ऊष्मा होती है। चलिए आपका अगला सवाल कह रहा है, सूर्य उदय होते समय व डूबते समय लाल क्यों दिखाई देता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही रहेगा, क्योंकि प्रकीर्णन के ही कारण ही ये सूर्य हमारा जब अस्त होता है तब भी लाल दिखाई देता है और उदय होता है तो तब भी लाल दिखाई देता है। चलिए आपका अगला सवाल है, घरों में विद्युत संयंत्र जोड़े जाते हैं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर रहेगा समांतर क्रम में। ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल करेक्ट रहेगा। चलिए आपका अगला सवाल है, लोहे में जंग लगना एक कौन सी क्रिया है या कौन सी प्रक्रिया है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर रहेगा आपका रासायनिक क्रिया। ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल करेक्ट रहेगा। रासायनिक क्रिया के कारण ही लोहे में जंग लगना कहलाता है। चलिए आपका अगला सवाल है, विद्युत बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर रहेगा टंगस्टन। ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल करेक्ट रहेगा।
चलिए आपका अगला सवाल है, केतली में पानी का गर्म होना उदाहरण किसका है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर रहेगा संवहन का, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट रहेगा। चलिए आपका अगला सवाल है, SI में बल का मात्रक क्या है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर रहेगा न्यूटन, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट रहेगा। SI का में बल का मात्रक न्यूटन होता है। चलिए आपका अगला सवाल है, वायु क्या है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर रहेगा मिश्रण, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट रहेगा। वायु एक मिश्रण है। चलिए आपका अगला सवाल है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में किसके द्वारा बदला जाता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर रहेगा डायनामो के द्वारा, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही रहेगा। और आंतरिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में डायनामो के द्वारा ही बदला जाता है। चलिए आपका अगला सवाल है, यदि पृथ्वी पर से कोई चट्टान चंद्रमा पर ले जाई जावे तो उसका भार क्या होगा? तो मेरे प्यारे दोस्तों आपका राइट आंसर हैगा उसके भार में कमी आएगी, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट रहेगा। चलिए आपका अगला सवाल है, सल्फर का उपयोग होता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर रहेगा उपरोक्त सभी में, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट रहेगा। आई होप दोस्तों आप सभी को वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।